माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माँ का पर्व आता है ना तो हजारों खुशियाँ लेकर आता है अपने साथ। इस बार माँ आपको वो सब दे जो आपका दिल चाहता है। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र पहला महीना होता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि, राम नवमी, पाप मोचनी एकादशी। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी है कि इस मंथ में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि की शुरुआत की थी। है ना कितना खास महीना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और इसीलिए सबसे पहले माँ आती है। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, नया जीवन देती है, तो इसीलिए सबसे पहले माता रानी आते हैं हम सब का ध्यान रखने के लिए, हम सबको भर भर के आशीर्वाद देने के लिए। इस महीने माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र के नवरात्रि। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का जो आरंभ है वो 30 मार्च यानी कि रविवार को शुरू होगा और इसका जो समापन है वो 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को होगा। तो इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार नवरात्रि की जो शुरुआत है और समापन है दोनों ही रविवार के दिन हो रहे हैं। तो रविवार का जो नवरात्रि शुरू होती है और अगर समाप्त होती है तो ये बहुत ही खास होती है। रविवार का जो संबंध है वो सूर्य ग्रह से है, जिसे शक्ति, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का जो आरंभ और समापन है वो दोनों ही रविवार को हो रहे हैं, तो जिससे ये समय और भी अधिक शुभ माना जा रहा है। तो ऐसे में सूर्य की कृपा से इस अवधि में साधना करने वालों को आत्मबल और उन्नति और सफलता का विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ बहुत खास है। जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए या फिर जो तरक्की कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस बार के जो उपाय बताऊंगी ना उनको करने से और आपकी मेहनत से जब दोनों चीजें मिलेंगी ना तो सही रास्ता और सही गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा। रविवार के दिन नवरात्रि जब शुरू हो रही है तो ऐसे में जो माँ दुर्गा की सवारी है वो होती है हाथी। माँ की ये जो सवारी है ना वो जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि को लेकर आती है। ये वाहन ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए बहुत शुभ माने जा रहे हैं इस बार के नवरात्रि। देखिए घट स्थापना सबसे पहले की जाती है, इसलिए सबसे पहले ना मैं आपको घट स्थापना का मुहूर्त बताती हूँ, आप प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 मार्च को सुबह 6:15 बजे से शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन अब हमें किन किन रंगों को धारण करना है और क्या क्या हमें भोग लगाना है आइए बता देती हूँ आपको, क्योंकि यही तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी माता रानी को प्रसन्न करते हैं। हालांकि हमारी माँ तो हमसे वैसे ही खुश रहती है, क्योंकि अगर हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए जानबूझ के परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हैं और अपने कर्म को पूर्णता निभा रहे हैं तो माँ वैसे ही अपने बच्चों से प्रसन्न रहती है। तो आइए अब बता देती हूँ कि तिथि के अकॉर्डिंग हमें किन किन रंगों का ध्यान रखना है, माँ को किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो सबसे पहले 30 मार्च यानी कि रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि होगी। तो इस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर माँ शैलपुत्री का पूजन कर सकते हैं और माँ को भोग में आपको घी का जो भोग है वो लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप अपने घर में पूजन करिए, घी का आप घर में भोग लगाइए और इस घी को बाद में प्रसाद रूप में आप अपने घर में वितरण कर सकते हैं। आप चाहे तो पास के किसी मंदिर में जाकर भी घी का दान कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा दिन होगा प्रतिपदा तिथि के बाद में, वो दिन हमारे लिए बेहद ही खास है। क्यों? क्योंकि द्वितीय और तृतीय तिथि जो है, द्वितीय और तृतीय तिथि दोनों एक ही दिन पड़ रही है। तो दूसरा दिन और तीसरा एक तरह से सेकंड डे माना जाएगा। तो जिसमें कि हम माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। तो व्हाइट और रेड, कुछ ऐसे कपड़े जो व्हाइट कलर के हो जिसमें रेड फ्लावर्स हो, या रेड कलर के कपड़े हो जिसमें व्हाइट फ्लावर्स, या कुछ भी व्हाइट प्रिंटेड, इस तरह से आप
उन वस्त्रों को धारण करिए। और आज के दिन आप चीनी और दूध का भोग माँ को ज़रूर अर्पण करिए। फिर 1 अप्रैल 2025 यानी कि चतुर्थी तिथि है, जो कि माँ कूष्मांडा की है। तो माँ कूष्मांडा की पूजा करने के लिए हमें ब्लू कलर के कपड़े पहनने बहुत ही उत्तम रहते हैं, अगर हम ब्लू कलर के कपड़े पहन के बैठते हैं तो। लेकिन आप ये देखिए कि डार्क ब्लू कलर पूजा में कहा जाता है कि नहीं पहन के बैठना चाहिए, तो ऐसे में आप स्काई ब्लू या लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनकर माँ का पूजन कर सकते हैं। और आज के दिन माँ को आटे से बने हुए मालपुए का भोग लगा सकते हैं। तो जिनका व्रत है वो जो भी आप व्रत में फलाहार में आटा यूज़ करते हैं, सिंगाड़े का, शमा का, या फिर समा का, सिंगाड़े का, और क्या होता है कुट्टू का, है ना, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और जिनका व्रत नहीं है आप गेहूं के आटे का भी मालपुआ बना के माँ को भोग जरूर लगाइए, बच्चों को बांटिए, बहुत ही उत्तम है। इसके बाद 2 अप्रैल को यानी कि पंचमी तिथि पर हम माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। और माँ को पीले रंग के वस्त्र पसंद है, तो माँ को आप केले का भोग आज के दिन जरूर लगाइए, येलो कलर के कपड़े पहनिए। फिर 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि है, और षष्ठी तिथि यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा, तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर आप शहद का भोग माँ को जरूर लगाइए। फिर 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि है, जो कि माँ कालरात्रि के लिए है। तो माँ कालरात्रि के पूजन में आप ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माँ का पूजन कर सकते हैं। और साथ में गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग आप जरूर लगाइए। देखिए मैं कहूँगी थोड़ा सा भोग बनाना है गुड़ का, तो घर पे ही लाके कुछ अच्छा सा बना लीजिए, गुड़ के लड्डू बना लीजिए या कुछ भी। लेकिन घर पे लाकर अगर आप बनाते हैं भोग, तो वो आपको पता है कि साफ सुथरा है ना, तो घर पे लाकर आप भोग बनाकर माँ को भोग लगाइए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन 6 महीने बाद दोबारा आएंगे, है ना, तो इतनी मेहनत तो आप माता रानी के लिए कर सकते हैं। फिर इसके बाद 5 अप्रैल 2025 अष्टमी तिथि है, तो माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। आप पर्पल कलर के कपड़े पहनकर माँ का पूजन कर सकते हैं। और भोग में प्रसाद रूप में आपने माँ को नारियल का भोग लगाना है। फिर 6 अप्रैल को नवमी तिथि है, जिसमें कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और पिकॉक कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। और माँ को काले चने और हलवा पूरी का भोग आप ज़रूर लगाइए। अब ऐसे में देखिए जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि अष्टमी नवमी एक ही दिन है। तो देखिए अष्टमी नवमी एक ही दिन है। आप अष्टमी पूजते हैं तो आप अष्टमी को ही हलवा, छोले, पूरी और नारियल प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो आप डेट्स के अकॉर्डिंग ये जो भोग मैंने आपको बताए हैं, ये घर में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर के मंदिर में भी भोग रूप में माँ को भोग देकर आ सकता है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करके आप वहाँ पे भी भोग लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको कर लेंगे ना, तो इन नवरात्रि में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इन नवरात्रि में हमें बहुत कुछ खास करना है। मैं हर साल आपके लिए नवरात्रि पर बहुत ही अच्छे अच्छे और अचूक उपाय और अनसुने उपाय ऐसे लेकर आती हूँ, जो आपको पता है कि आपने कहीं नहीं सुने हैं, और जिनको कर कर आपको यूँ इंस्टेंट फ़र्क मिलता है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि आप लोग जब मुझे मैसेज करते हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर किसी का सेशन लेना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग इमरजेंसी का सेशन मांगते हैं, नहीं मिल पाता है, मैं हर चीज़ समझती हूँ। लेकिन नवरात्रों में या जो भी अच्छा तीज त्यौहार आता है, मेरी कोशिश होती है मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊँ जिससे कि करंट जो आपकी सिचुएशन है, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकले और थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली और भी ग्रो करे, और मेरे साथ साथ हम सब मिलकर खूब तरक्की करें। जय माता दी।